हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आए हम फिर से प्रभु को वचन को लेकर आए हैं आपको बीच में, तो आप इस वचन को ज़रूर सुनें। देखेंगे हम लोग यीशु मसीह ने इस जगत में आया, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के हर एक मनुष्य के लिए, और अपने आप को क्रूस पर दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों, वो इसलिए क्रूस पर गया ताकि हम पाप से बच सकें, ताकि हमें उद्धार हो सके। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, पहले से भविष्यवाणी कर दिया गया है कि इस जगत में एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। वो मनुष्य के रूप में इस जगत में आएंगे और मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम प्रभु को वचन से देखते हैं, क्या हमारा यीशु मसीह जो इस जगत में आए, वो मारे गए, जो क्रूस पर लटकाए गए, जो कब्र में रखे गए, क्या वो सच में जी गया है? आइए हम वचन से देखेंगे। निकालेंगे हम लोग मत्ती के पुस्तक और 28 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय और 28 के 1 से हम लोग देखेंगे। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, थोड़ा पढ़ने में वचन अलग सा लग रहा होगा, क्योंकि हम नया नियम के किताब से पढ़ रहे हैं और प्रभु का वचन है इसमें। और यहाँ पर लिखा है कि जब मरियम मगदलीनी सप्ताह के पहले दिन भोर को जब उसने कब्र पर गया, तो उसने क्या देखा कि कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ है। उसने देखकर दंग रह गया और ये चिंतित हो गया कि आखिर प्रभु का सब हुआ तो क्या हुआ। मेरे प्रिय भाइयों, जब इस चिंता में था, जब ये सोच में था, तब उससे कब्र के अंदर ही एक ज्योति सा चमकता हुआ स्वर्गदूत दिखाई दिया, और वो मरियम मगदलीनी भयभीत हो गया, पर उससे बोला कि भयभीत मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु नासरी को ढूंढता है जो रखा गया था। उसने बोला, वचन में लिखा है कि तुम मृतों को उसने बोला, तुम जीवित को मृत्यु में क्यों ढूंढते हो? वही यीशु जो तुम्हारे पास थे, वो जी गया है। तो मेरे प्रिय भाइयों, हमारा यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी गया, क्योंकि जब मरियम मगदलीनी सप्ताह के सवेरे पहले दिन जब उसने सुगंधित वस्त्रुएं पहन के वो जब कब्र के पास गया, तो जब उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ है, तो झट से अंदर गया, लेकिन उसने प्रभु को सबको नहीं पाया, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी मृतक में से जी गया था। और वो चिंतित में था कि शायद लगता है प्रभु का शव को राजा के लोगों ने उठा ले गया। लेकिन उतना में ही एक स्वर्गदूत ने आकर उससे बताया कि तुम जीवित को मृत्यु में क्यों ढूंढते हो? वही यीशु जो तुम्हारे पास थे अब मुर्दों में से जी उठा। तो मेरी प्रिय भाइयों, हमारा यीशु मसीह सच में मुर्दे में से जी उठा। वो सच में परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, पर हमारा यीशु मसीह इस जगत में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे।
तो मेरे प्रिय भाई, आप इस वचन को ज़रूर पढ़े, विश्वास करें प्रभु आपके लिए इस जगत में आया था ताकि आप उद्धार पा सकें। और हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुने और समझें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के हर एक मनुष्य के लिए आया था ताकि लोग उन पर विश्वास करें और उद्धार पाएँ। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 3 का 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रिय भाई, उस वचन के अनुसार यीशु मसीह इस जगत में आया और अपने आप को क्रूस पर दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मेरे प्रिय भाइयों, हमारा प्रभु आज भी जीवित है। यीशु ने बोला है, जब वो स्वर्ग की ओर जा रहा था तो उसने अपने चेलों से बोला था कि जिस रीति से तुम मुझे जाते हुए देख रहा है उसी रीति से मैं फिर आऊँगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, हमारा यीशु मसीह फिर आएगा इस जगत में। तो आप जल्दी से जल्दी इस वचन को अपने दोस्त तक पहुंचाएं ताकि वो भी प्रभु के बारे में जाने, समझे और विश्वास करें। सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।